एक समय ऐसा था जब भारत के वैज्ञानिक रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाते थे, और आज वही भारत चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी छलांग कैसे लगी? ये कहानी सिर्फ एक स्पेस एजेंसी की नहीं है, ये कहानी है विजन की, स्ट्रगल की और एक ऐसे देश की जो लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद दुनिया को चौंका देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसरो की पूरी कहानी के बारे में। एक ऐसी जर्नी जो जीरो से शुरू होकर स्पेस पावर बनने तक पहुंची। अगर आप स्टूडेंट हैं या साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या बस जानना चाहते हैं कि इंडिया ने इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हासिल किया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसरो की शुरुआत 1960s में होती है, जब भारत अभी डेवलपिंग स्टेज में था। ना एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना ही बड़े रिसोर्सेस। लेकिन उस समय एक विजनरी साइंटिस्ट थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिया कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। उसी विजन के साथ 1962 में इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च नाम की एक कमिटी बनाई गई, जो बाद में इसरो बनी। शुरुआत इतनी सिंपल थी कि आप सोच भी नहीं सकते। रॉकेट के पार्ट्स साइकिल पर ले जाए जाते थे, लॉन्चिंग स्टेशन एक चर्च के पास बनाया गया था और साइंटिस्ट्स खुद हाथ से काम करते थे। लेकिन यही हम्बल बिगिनिंग आगे चलकर हिस्ट्री बनाने वाली थी। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, ये प्रूफ था कि इंडिया भी स्पेस रेस में एंट्री कर चुका है। इसके बाद 1980 में पहली बार भारत ने अपना खुद का रॉकेट SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च किया और रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। ये मोमेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि अब इंडिया किसी और पर डिपेंडेंट नहीं था। 1990s आते आते इसरो ने धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन मजबूत कर ली थी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आए, वेदर फोरकास्टिंग इंप्रूव हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट PSLV रॉकेट डेवलप हुआ। PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है, क्योंकि इसने ना सिर्फ इंडिया के सैटेलाइट्स लॉन्च किए, बल्कि दुनिया के कई देशों के सैटेलाइट्स भी स्पेस में भेजे। यहीं से इसरो ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन असली गेम चेंज हुआ 2008 में, जब इसरो ने चंद्रयान-1 लॉन्च किया। इस मिशन ने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए, जो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। इससे पूरी दुनिया ने इसरो को सीरियसली लेना शुरू किया। फिर आया 2013 और इसरो ने इतिहास रच दिया। मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटा मिशन। इंडिया मार्स तक पहुंचने वाला चौथा देश बना, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि हमें पहली ही कोशिश में सक्सेस मिली। इतना ही नहीं, ये दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था। जहां बाकी देश हजारों करोड़ खर्च करते हैं, वहीं इसरो ने लिमिटेड बजट में ये कर दिखाया। लेकिन हर सक्सेस के बीच फेलियर भी आता है। 2019 में चंद्रयान-2 का लैंडर क्रैश हो गया। पूरे देश की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर 2023 में चंद्रयान-3 लॉन्च किया, और इस बार इंडिया चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये सिर्फ सक्सेस नहीं थी, ये कमबैक था। आज इसरो सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करता, बल्कि सन मिशन आदित्य L1, ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान और फ्यूचर स्पेस स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। मतलब इंडिया अब सिर्फ फॉलोअर नहीं रहा, लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसरो दुनिया की सबसे कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस एजेंसी है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशंस का बजट हॉलीवुड मूवीज से भी कम था, फिर भी रिजल्ट्स वर्ल्ड क्लास आए। ये दिखाता है कि रिसोर्सेज कम होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर विजन स्ट्रांग हो। तो दोस्तों, इसरो की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो साइकिल से शुरू होकर चांद तक पहुंचा जा सकता है। ये सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, ये फ्यूचर की शुरुआत है। अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग और नॉलेज वीडियोस पसंद है, तो हमारे चैनल SciTech फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट में बताइए इसरो का कौन सा मिशन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।